आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही एक तरफ जहां आवाम इस इंतजार में है कि इस सियासी मैदान में कौन कौन अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेगा और आवाम किसके हाथों में औरंगाबाद जिला की सियासत और क़ियादत की कमान आइंदा 5 सालों तक थमाएगी, तो वहीं सियासी पार्टियां इस वक्त आवाम के मसाइल पर आवाम की उम्मीदों को पूरा करने के ताल्लुक से नौजवानों की तालीम, बेरोजगारी, महंगाई और औरंगाबाद जिला की तरक्की के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब से इलेक्शन कमीशन ने 2024 के इलेक्शन का ऐलान किया है, तब से लेकर आज तक आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया और साथ ही साथ पूरा सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास आवाम का और अपने अपने लोकसभा हल्के का कोई प्लान और मंसूबा है ही नहीं। जिसे देखो वो बस एक दूसरे की बुराई करता दिखाई दे रहा है। हर सियासी पार्टी अपोजिशन पार्टी के कारनामों को, और वो भी काले कारनामों को गिना गिना कर ये समझ रही है कि आवाम इन्हीं बातों से खुश होकर सियासी पार्टियों की आपसी सियासी दुश्मनी की कहानियां सुनकर ही अपने वोट इनकी झोली में डाल देंगे। और इन नेताओं का सोचना भी जायज़ है, क्योंकि आवाम खुद महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और तरक्की और माशी व सियासी तरक्की के बारे में ना ही सोचने के लिए तैयार है और ना ही बोलने के लिए, जिसका फ़ायदा सियासी पार्टियां और नेता मौका देखकर बराबर उठा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त औरंगाबाद लोकसभा हल्के का चुनावी माहौल भी दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। कभी शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बयान देती है, तो कभी बीजेपी शिवसेना को खत्म करने और इसका सियासी रुतबा कम कर देने का दावा करती है। कभी अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार की पार्टी को बुरा भला कहती है, तो कभी शरद पवार की एनसीपी के नेता अजीत पवार और इनके बागी नेताओं पर उंगलियां उठाते दिखाई दे रहे हैं। इधर बीजेपी भी हर दिन एमआईएम और मौजूदा एमपी को रोजाना निशाने पर ले रही है। गुज़िश्ता दिन बीजेपी के नेता संजय केनेकर अपनी पार्टी के मुखालिफत में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को कोसते दिखाई दिए। केनेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे पर निशाना साधते हुए कहा कि चंद्रकांत खैरे ने 25 साल में कुछ नहीं किया, तो फिर अब 25 दिन में वो क्या गुल खिलाएंगे। उन्होंने चंद्रकांत खैरे को घेरते हुए कहा कि औरंगाबाद से महायुति का ही उम्मीदवार कामयाब होगा। संजय केनेकर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर महायुति की जानिब से औरंगाबाद जिले से पत्थर भी उम्मीदवार रहा तो वो भी कामयाब हो सकता है। संजय केनेकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एमआईएम पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा एमपी ने आज तक सही बात नहीं की, वो हर दम झूठ बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इम्तियाज़ जलील को चैलेंज करते हुए कहा कि इम्तियाज़ जलील सिर्फ इतना बता दे कि उन्होंने 5 साल में अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, मुस्लिम नौजवानों के लिए और मुसलमानों के लिए क्या काम किया, और इम्तियाज़ जलील ने अपनी कौम और समाज के कौन से बुनियादी मसाइल हल किए। नाजरीन, संजय केनेकर ने इम्तियाज़ जलील को दोबारा चैलेंज करते हुए कहा कि वो अपने समाज और अपनी कौम की सियासी, समाजी, माशी और तालीमी व मजहबी तरक्की के लिए असम्बली के 5 साल और पार्लियामेंट के 5 साल यानी इन 10 सालों में किए गए सिर्फ 5 काम मुझे बताए और मुझसे 5 रुपये इनाम लेकर जाए। बहरहाल इलेक्शन का माहौल तो बन चुका है, और माहौल सिर्फ इतना ही बना है कि हर पार्टी और हर उम्मीदवार अपने मुकाबिल उम्मीदवार और पार्टी के खिलाफ ही बातें करके गोया ये समझ रहा है कि वो बाजी मार लेगा। जबकि दूसरी तरफ औरंगाबाद जिला के अवाम, जिनमें तमामी समाज के लोग शामिल है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और तमामी तबकात के लोग इस मर्तबा कुछ अलग ही मन बना रहे हैं। इन लोगों का ये सवाल है कि अब सियासी पार्टियां और नेता और साथ ही साथ उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को बुरा भला कहना और अपनी सफाई पेश करना बंद करके सीधे सीधे औरंगाबाद जिला के साथ साथ हर समाज के लिए 5 साल का तामीरी और तरक्याती मैनिफेस्टो आवाम के सामने पेश करे, और सिर्फ पेश ही ना करे बल्कि ये गारंटी दे कि इन मुद्दों पर और आवाम और इनके अहम बुनियादी मसाइल पर वो आइंदा 5 सालों तक काम करके तमामी समाजों के नौजवानों और आवाम को तरक्की के धारे से जोड़ने के लिए अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आवाम का भी ये मन बन चुका है कि सिर्फ बातों और तकरीरों से इस मर्तबा काम नहीं चलेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।